हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सबके अच्छे मार्क्स आए होंगे आपके एग्ज़ाम्स में और आप सभी लोग पास आउट हो गए होंगे क्योंकि अब तक तो सभी स्कूल्स के रिज़ल्ट आउट हो चुके होंगे। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ेंगे बिज़नेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस होता क्या है। तो क्लास 11th में बिज़नेस स्टडीज़ वो बच्चे पढ़ते हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में बिज़नेस एक मेन सब्जेक्ट होता है जिसके तहत आपको वेरियस बिज़नेस के टाइप्स ऑफ बिज़नेस, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से उन्हें कैरी आउट किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, इन सभी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाती हैं। क्लास 11 जो होता है वो बेस होता है, इसमें आपको टोटली सारे बिजनेस के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। अगर आपने क्लास 11th पे फोकस नहीं किया तो आने वाली जो क्लासेस आपकी 12th है, उसके बाद जो आपकी हायर क्वालिफिकेशंस है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो भी बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहे हैं और जो आगे जाके इसे पढ़ने वाले हैं वो लोग अपना 11th और 12th दोनों में बहुत अच्छे से फोकस दें। और दूसरी चीज़, आप सभी सब्जेक्ट में इक्वली फोकस दें क्योंकि जब कॉपी करेक्शन होता है प्लस आपके जो परसेंटेज होते हैं वो सभी सब्जेक्ट को मिला के बनते हैं। बिजनेस कहने के लिए तो बहुत इजी सब्जेक्ट्स है, थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको लगेगा आप पढ़ के क्लियर कर लेंगे, रटना ही तो है, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। सिर्फ अब आपके क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं या फिर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इफ़ यू आर इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन तो यहाँ पे क्या चीज़ वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रिंसिपल्स पढ़े या फिर आपने बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ा तो आपको केस स्टडी दी दी जाएगी कि पर्टिकुलर टाइप है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो किस तरीके का बिजनेस है, कौन सा है। तो यहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी आप नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या लिखना है। इसीलिए आप सभी सब्जेक्ट को इक्वली इम्पॉर्टेंस दें। बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है, थ्योरीज़ की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पॉइंट टू पॉइंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने क्लास 11th में ही ये चीज़ें नहीं की तो क्लास 12th में ये आपकी इन हैबिट में नहीं आएगी। फिर आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए इट्स बेटर कि आप 11 से ही अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखें कि क्लास 12th में भी आपको सेम प्रिपरेशन चलती रहे। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप अगर सोचेंगे कि प्रैक्टिकल, बच्चे यही करते हैं ना कि अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, ओनली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि वो थ्योरी सब्जेक्ट्स को एकदम से ही कट ऑफ कर देते हैं। बस यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन सकते हैं। इवन 90 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए। कहने के लिए इजी है बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हो सके तो आप फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस इतना इजी भी नहीं है जितना आप समझते हैं। थ्योरी है, इजी है, बट जब आप इसको पढ़ने जाते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी होने की वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए काइंडली काफ़ी सीरियस होके अपने हर सब्जेक्ट को पढ़ें क्योंकि एट द एंड आपके जो परसेंटेज हैं वो हर सब्जेक्ट को मिला के बनेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का है जो है बिजनेस स्टडीज़ का। इसमें जो आप पढ़ेंगे मेजरली क्लास 11th के में हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। एक तरीके से होता है कि स्टार्टिंग में आपको एक फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है जिसमें आपको बस बेसिक बेसिक सी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये फाउंडेशन कोर्स है एक तरीके से। क्लास 11th का जो आपका बिजनेस है ये आपका फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको हिस्ट्री से लेके अभी तक की मार्केट के बारे में इन डिटेल सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या
लर्न करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमको पता चलेंगी इस चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे। सो द फर्स्ट थिंग विच वी गेन आफ्टर रीडिंग और लर्न दिस चैप्टर, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, कि किस तरीके से जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, जो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म कर रहा है, उस एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरीके से हमारी इकॉनमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। इकोनॉमिक्स में आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा होगा। हम आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो अगर बिजनेस किस अच्छे से काम कर रहा है तो वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एक कंट्री के लिए उसके यहाँ पे ये एक असेट्स की तौर पे रहता है कि हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, लर्नर क्या पढ़ जान पाएंगे, बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं बट फॉर व्हाट पर्पस, हमारा मोटिव क्या है। हम कोई भी हम पढ़ रहे हैं तो एक मोटिव है ना, पढ़ने के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर जॉब हो जाए, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर अच्छी जगह पे स्टेबल हो जाए, हमारा हम कुछ अपनी ग्रोथ कर सके। एज इट इज़ यहाँ पे आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी आर एबल टू नो दैट what is the concept and objectives of all these business activities which are performed in our economy. Okay, hope आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग विच वी लर्न आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर इज कैटेगराइजिंग द बिजनेस एक्टिविटीज इनटू ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम कहते हैं बिजनेस है, हम टीचर को तो बिजनेस नहीं कहते हैं, डॉक्टर को भी बिजनेस नहीं कहते। तो इन आवर इकोनॉमी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस विच person perform. So after studying this chapter we will able to learn that what are the categories in which we categorize the different types of work। कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है जिसमें हम इन एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, so this chapter will help us to know about all these things in our detail. Next thing, industries in class 8th, in class 9th, in class 10th also, maybe I hope कि maybe आपने क्लास 8th में तो पढ़ा ही है कि इंडस्ट्रीज़ का पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर है कि इंडस्ट्रीज़ कितने तरीके की होती है, कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, कौन कौन से वर्क्स ये इंडस्ट्रीज़ परफॉर्म करती हैं। तो इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, प्लस इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सा वर्क करती है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग्स इंडस्ट्रीज़ को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। और हाँ, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा बिकॉज जब आप CUET का एग्ज़ाम्स देंगे तो उसमें ही बिजनेस के क्वेश्चन एब्सोल्युटली 100% श्योर है कि आते ही आते हैं। इन 1 मार्कर दिस topics are very very important, so please always remember or listen carefully, learn it properly so that it will help you in your exam or in your future examination, that is CUET, which you all are going to give after 2 years. ठीक है, that is why please stay focused. Next, what we will learn is risk and profit as a reward of risk and, ठीक है, रिस्क की मीनिंग, प्रॉफिट क्या होता है, तो रिस्क टेक इन करने के लिए प्रॉफिट मिलता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ें ये होती हैं, हमें क्या बेनिफिशियल है, हमें रिस्क कितना लेना चाहिए, किस तरीके के रिस्क होते हैं। ठीक है, जोखिम, ठीक है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, इवन अगर हम कहीं रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे साथ जोखिम है, हमारे साथ रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हम तबीयत खराब हो सकती है, देयर आर लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज अटैच्ड विथ अस। सेम वे बिजनेस के साथ भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज अटैच्ड होती है, तो रिस्क भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन अ डिटेल आफ्टर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। टॉपिक टू टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर का, और इट मे टेक टाइम बट इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आप इसे पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में आपको, बट जब आप एक बार अगर इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायक रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे बातों को, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट थिंग,
जिस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा वो है ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस हमें स्टार्ट करना है और हम कहीं पे भी स्टार्ट कर देंगे, पता चला जहाँ स्टार्ट किया वहाँ मार्केट ही नहीं है, पता चला वहाँ से लाने का हमें कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ रहा है रॉ मटेरियल्स को। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस, any kind of business, either it's a small business, it's a big business or it's a medium business। किसी भी तरीके का बिजनेस होगा, वी हैव टू कंसीडर ऑल द वेरियस फैक्टर्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दीज फैक्टर्स इन क्लास 8th ऑल्सो, इन चैप्टर नंबर 3 और 4 में भी इंडस्ट्रीज चैप्टर, उसमें आपने ये सब चीज़ें इन डिटेल में पढ़ा हुआ है। क्लास 8 में आई एम श्योर कि ये चैप्टर दी हुई हैं और इन डिटेल में आपने वेरियस फैक्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। अगर आपने वहाँ अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो होप आपको इतना समझ में आएगा। ये आपका पूरा इन डिटेल में एक समरी था कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर के एंड में आपको कौन कौन सी नॉलेज गेन होने वाली है। सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे हम आएंगे कि एक्चुअल में इसमें हम पढ़ेंगे क्या। सो यहाँ पे बॉक्स में आपको अलग अलग स्टोरीज दी हुई हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, कुछ पर्सन हैं जो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जैसे कि 12th के बाद में, 10th के बाद में आपका क्या डिसीज़न रहेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम इन फ्यूचर। तो इसी से रिलेटेड कुछ फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। समवन आर आस्किंग अबाउट द बिजनेस, देन बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से होगा। तो इन डिटेल डिस्कशन है यहाँ पे जो लोगों के बीच में चल रही है। दिस इज़ फॉर यू, प्लीज़ रीड ऑल दीज थिंग्स एट योर होम carefully. It will help you to understand the concept. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इसके इन दिस चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि बिज़नेस क्या होती है और जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिज़नेस से रिलेटेड, उन सभी स्मॉल स्मॉल थिंग्स को विल डिस्कस इन डिटेल्स सो दैट इट विल हेल्पफुल फॉर यू। सो इन इंट्रोडक्शन, ओके, I will prefer to explain this chapter through NCERT and line by line। और एक बार इसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने के बाद फिर हम इसके नोट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वीडियो शूट हो रही है, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको NCERT से ही पढ़ाऊँगी। इसके अलावा मैं कोई रिफ्रेशर नहीं यूज़ कर रही हूँ। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको किसी रिफ्रेशर की नीड है, आपको एक प्रैक्टिस के लिए चाहिए, आपको और नॉलेज चाहिए, तो आप किसी साइड बुक पे जा सकते हैं। साइड बुक के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो यहाँ पे हम लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ NCERT से ही यहाँ पे पढ़ेंगे, स्पेशली 11th क्लास के लिए। 12th क्लास के लिए आई विल ट्राई टू मेक सेल्फ नोट्स, उससे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी कुछ एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करके। बट फॉर 11th क्लास आई थिंक NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट एज रिफ्रेशर बुक। सो इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं। स्टार्ट आवर सेशन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जस्ट छोटा सा, जैसे आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों को बताना पड़ता है, वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वेयर एवर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने अपने नीड्स होती हैं, उनको अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है। और डजंट मीन्स कि जो सर्विस जो गुड्स मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, सेम थिंग विल सेटिस्फाई यू ऑल्सो। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, इट इज़, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें मुझे सेटिस्फाई करे वो आपको सेटिस्फाई करे, या आपको सेटिस्फाई करने वाली चीज़ें मुझे भी सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे भी यही चीज़ इन शॉर्ट में कही जा रही है कि नीड एंड रिक्वायरमेंट्स और कमोडिटीज़, ये सब चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती हैं। वी डोंट, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सभी की रिक्वायरमेंट, सभी की चीज़ें एक जैसी हो। नो, आई मतलब मेरे लिए हो सकता है कि कुछ और रिक्वायरमेंट हो, आपके लिए कुछ और। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर हम अपने आसपास लोगों को देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
पीपल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर। तो अगर मेरी नीड अलग है, आपकी नीड अलग है, तो इट मीन्स प्रोड्यूसर्स भी तो अलग अलग होंगे। एक ही प्रोड्यूसर या एक ही इंसान सारे गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करता है? फॉर एग्जांपल, क्या आपने देखा है मोबाइल कंपनी जो है वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करे? नहीं, इवन मोबाइल कंपनी में भी जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग जगह से प्रोड्यूस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड रिक्वायरमेंट वी ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल, सम कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग फूड या फिर बेवरेजेस या फिर ईटेबल्स, ठीक है, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं कुछ कंपनीज उससे प्रोड्यूस कर रही है। सम कंपनीज, सम बिजनेस आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग या सम प्रोड्यूसर्स आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, सम आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। तो यहाँ पे हर सेक्टर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं? दे ऑलवेज ट्राई टू मेक ऑल दोज थिंग्स और टू प्रोवाइड दोज सर्विसेज विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर कस्टमर की नीड नहीं पूरी होगी, अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए वर्थलेस है ये जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं। अगर हमारे कस्टमर उसे परचेज ही नहीं करेंगे तो उससे बनाने का कोई मतलब नहीं है। इवन वी आर ऑल्सो इन अ लॉस। अगर वी आर इन द सेंस कि प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो इन अ लॉस, दैट इज वाई the producers need to produce according to the need and requirement of the customer so that they can satisfy their needs। even also services also हो सकता है। अब पढ़ाई से रिलेटेड टीचर्स, ठीक है, हो सकता है आपको क्लास में किसी पर्टिकुलर टीचर्स की सर्विस बहुत अच्छी लग रही हो और किसी पर्टिकुलर टीचर की सर्विस नहीं अच्छी लग रही हो। तो डिपेंड अपॉन पर्सन। हो सकता है देयर मे बी ए सच सिचुएशन ऑल्सो कि आपको उस टीचर की सर्विस नहीं समझ में आ रही हो, बट इधर कोई दूसरा बच्चा है जिसे उसी टीचर से पढ़ना अच्छा लग रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे कहा जा रहा है, हाउ डिड द बाय देम, दे गो टू द मार्केट। अब इसे कैसे बाय करते हैं, ठीक है, वो मार्केट जाते हैं या तो फिजिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक वे में। हम इट मीन्स वी एज अ कंज्यूमर, हम या तो मार्केट जाते हैं खुद चल के, जैसे आप आसपास की मार्केट जाते होंगे जहाँ भी आप रहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आज के टाइम में मीशो, बहुत सारे आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप गुड्स को परचेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक ओवर इंटरनेट, वेयर दे फाइंड वेराइटी ऑफ शॉप्स एंड सेलर्स ऑफरिंग रिक्वायर्ड कमोडिटीज एंड चूज द बेस्ट विच दे रिक्वायर। हम उसमें से, जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, आफ्टर स्क्रॉलिंग इफ वी थिंक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सूट्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट, वी विल बाय दैट प्रोडक्ट। As it is in market, we also go, we search out on lots of product, and after that we will purchase the particular commodity या particular thing which satisfy our need and requirement, that is, ठीक है। यहाँ पे इतनी ही चीज़ आपको बताई गई है। नेक्स्ट थिंग बिफोर गोइंग टू, यहाँ पे इन शॉर्ट ये कहा गया है कि हर किसी की अपनी टाइप्स ऑफ नीड और रिक्वायरमेंट होती है। प्रोड्यूसर्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास सामान कहाँ से आता है, वो फ्रॉम वेयर दीज कम्युनिटीज़ वी गेट। हम क्या करते हैं बीइंग अ कंज्यूमर, या तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं या फिर हम नियर बाई मार्केट का यूज़ करते हैं और वहाँ जाके गुड्स को परचेज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर need and requirement or the things which satisfy your need. Next thing, however, um, how do these products and services are made of available in the market। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोचने वाली बात है कि ये जो गुड्स प्रोड्यूसर्स कहीं और प्रोड्यूस कर रहे हैं और लार्ज स्केल में, आज के टाइम में तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन में आप देख रहे हैं कि कंट्रीज़ से चीज़ें एक दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो रही हैं। पर्टिकुलर गुड्स कहीं और बनता है, बन के फिर आपकी कंट्री में आता है, आपकी कंट्री में गुड्स बनता है, फिर कहीं और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो फिर किस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल की जाती हैं, किस तरीके से आप तक पहुंचाई जाती हैं, यहाँ पे कई सारे मीडिएटर्स एंगेज होते हैं। इन इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वर एंगेज्ड इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। Nothing. The necessity of supplying goods and services is done by different sets of people engaged in various economic activities. The thing which I have explained, same thing is given in your
बुक दैट यहाँ पे अलग अलग लोग एंगेज होते हैं जो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, सच एज सम आर प्रोड्यूसर्स, सम आर मैन्युफैक्चरर्स एंड सम आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, प्रोडक्शन, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज हो रहा है, सो दैट द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर सेटिस्फाइड। ठीक है, प्रोड्यूसर चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाला, मैन्युफैक्चरर चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब द person who are distributing the goods to different peoples like wholesalers, retailers, these are the people who are distributing the goods, और इसको एक्सचेंज कर रहे हैं और नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कस्टमर्स की। अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है वो है आपकी बिजनेस। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सबसे मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसका नाम लिया जाता है वो है आपकी बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन एम ही है, जो मेनली कंसर्न है विद द प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। जो बिजनेस होता है उसका मेन काम ही यही है कि वो चीज़ों को प्रोड्यूस करे और आफ्टर प्रोडक्शन इट विल बी सेल टू द पीपल। ठीक है, मैंने गुड्स को प्रोड्यूस किया, मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और उसको ही मैं क्या करूँगी, लोगों तक सेल करूँगी। तो बिजनेस यही है काम की, परचेज एंड सेल्स। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे, और सेल भी किसको करें, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं किसी भी पर्सन को सेल कर दूँगी, नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड पीपल, जिसको उसकी रिक्वायर्ड है, जिसको उस सर्विस की नीड है, मैं उसी को उन गुड्स को सेल करूँगी, उन सर्विसेज को दूंगी, हर किसी को नहीं। हो सकता है कि डॉक्टर ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं कहते मैं ये दवाई दूंगी, यहाँ पे पेशेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो एज इट इज़ बिजनेस भी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो गुड्स को प्रोड्यूस भी करता है, सेल भी करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और पीपल। सर यहाँ पे कहा है बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ। बिजनेस क्या है, हमारी लाइफ के सेंटर में है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोच के देखिए कि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, कोई भी कुछ प्रोडक्शन ना करे, सो इट्स पॉसिबल कि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, हम चीज़ों को चीज़ों को परचेज कर सके। ठीक है, हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है और आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन के टाइम में तो हमारी रिक्वायरमेंट्स डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी तो फिर इन कॉमन पीपल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट द कोविड सिचुएशन। एट द टाइम ऑफ कोविड व्हेन इंडस्ट्रीज वर नॉट ऑपरेटिंग, जब इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही थी तो पीपल हैव टू सफ़र अ लॉट, थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव, जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, दैट इज़ वाई इंडस्ट्रीज नीड टू रन प्रॉपरली, ठीक है, इन अ स्मूथली, सो दैट द प्राइस लेवल विल maintain or everyone able to afford the things. Next thing यहाँ कहा जा रहा है, although our lives are also influenced by many other institution and in modern society such as schools, colleges, hospitals, political parties and religious bodies, business has also major influence in our daily to lives. अब सिर्फ बिजनेस ही हमारी लाइफ में नहीं है, बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से भी होता है, इसके अलावा आपके स्कूल्स हो गई, आपके रिलीजियस बॉडीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई हैं, ये भी जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं इसकी वजह से भी हमारी लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू अलग अलग तरीके की इफ़ेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। डजंट मैटर कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्सन को इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो आपको भी इफ़ेक्ट करे, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सेम वेज बिजनेस भी आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आज के टाइम में आपकी इवन स्कूल्स में जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो भी एक पर्टिकुलर जगह से मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होके आ रही है। तो इफ़ द प्रोड्यूसर डज नॉट प्रोड्यूस द बुक्स यू विल नॉट एबल टू परचेज और नॉट एबल टू रीड और लर्न। ठीक है, दैट इज़ वाई everything and each and everything is very important from the perspective of your life. Next thing, it therefore becomes important that we understand the concept of nature and purpose of business. इसीलिए
हमें बिज़नेस के नेचर, बिज़नेस का पर्पस और उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, उसके नेचर को नहीं समझेंगे, उसके पर्पस को नहीं समझेंगे, तो वी वर नॉट एबल टू रन आवर बिज़नेस प्रॉपरली। समटाइम्स होता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, समटाइम्स सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचेंगे, बट द बिज़नेस नीड टू हैव बैलेंस बोथ दी ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज सिर्फ सर्विस मोटिव से काम नहीं चलेगा और सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। दैट इज़ वाई these things need to be learned properly before starting a particular business. So अगर आप कोई particular business start करने की सोच रहे हैं तो please keep all these things in your mind कि हमें सोसाइटी और अपने बिजनेस दोनों को साथ में लेके चलना है, बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वी हैव सम ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. इन दिस बिजनेस स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एंड एंड विद द कंजम्पशन. तो इस टॉपिक में कहा जा रहा है कि जो आपका बिजनेस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है बिजनेस, यहाँ पे कहा जा रहा है बिजनेस जो है आपका स्टार्ट कैसे होता है, प्रोडक्शन. मैं कोई बिजनेस शुरू कर रही हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करूँगी. अगर जोमेटो है, स्विगी है, ये सारे जो ऐप्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, और जितने भी बेवरेजेस है, फूड्स वगैरह, इनका प्रोडक्शन हो रहा है. और इनका अल्टीमेट गेम गोल क्या होता है कि हम चीज़ों को प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करने के बाद कहाँ ले जाएं, मार्केट में सेल करें. मार्केट में किसको, अपने प्रोड्यूसर को. इट मीन्स अल्टीमेटली जो गुड्स हमने बनाया है वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे. कंज्यूम मतलब उसको यूज़ करना. यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मैंने गुड्स को बनाया है और प्रोड्यूसर उसको परचेज कर रहा है, तो सॉरी कंज्यूमर उसको परचेज कर रहा है, तो परचेज करने के बाद उसको रख ना दे या उसको सेल आउट ना कर दे, उस परचेज थिंग को वो खुद यूज़ करेगा. दैट इज़ वेल द लास्ट स्टेप इज़ कंजम्पशन, जहाँ पे कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बिस्किट का पैकेट लिया, प्रोड्यूसर ने उस बिस्किट को बनाया है, बीइंग अ कंज्यूमर उस बिस्किट को मैंने लिया और मैंने खा लिया, तो उसका लास्ट स्टेप हो गया कंजम्पशन, जिसे मैंने कंज्यूम कर लिया है. नेक्स्ट थिंग, मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप. अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली, मुंबई या पर्टिकुलर स्टेट में हमारा जो गुड्स है प्रोड्यूस हुआ और वहाँ से उड़ते उड़ते डायरेक्टली मेरे पास आ गया और मैंने खा लिया या फिर उस ड्रेस को वियर कर लिया. नहीं, ऐसा नहीं है. उस जगह पे अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ से प्रोड्यूस होके आने में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं. उसके बाद पर्टिकुलर थिंग आप तक पहुँचती है. आजकल तो आप लोग फ़ोन में, रील्स वगैरह में काफ़ी चीज़ें देख लेते होंगे किस तरीके से पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग दोज things how these all these goods or commodities are packed and transferred to different sectors of people, after that the last consumers. तो इस तरीके से तो काम होता है. तो कई सारे सीरीज मतलब एक चेन में कई सारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं while production and consumption. So the production of goods is covered under industry and the remaining activities begins to commerce. तो जब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बिजनेस से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाया जाता है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं. तो पहला जो आता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर होता है. तो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट हमारा है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कंसेप्ट हमारा है वो कंसेप्ट हमारा आता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है. तो ये जो पी वाला कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट है, ये प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट हमारा आता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर. और जो हमारा रिमेनिंग एक्टिविटीज़ है, इट मीन्स प्रोडक्शन होने के बाद जो लेफ़्ट ओवर एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, वो सारी लेफ़्ट ओवर एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं कॉमर्स के अंदर. जो हम कॉमर्स पढ़ते हैं इसके अंदर बाकी एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक है. कॉमर्स एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक नटशेल वी कॉल देम बिजनेस, और एक पूरा ओवरऑल कवर या फिर दोनों का मिक्सचर बना ले तो हम उसे कहते हैं बिजनेस. तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ के बारे में जब आपने पढ़ा, तो बिजनेस के अंदर आपकी इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स दोनों इंक्लूड होती हैं. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते
है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि विच इज़ अ वाइड टर्म एंड इंक्लूड इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स। जो बिजनेस क्या है, एक वाइड टर्म है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज भी आती है, ट्रेड भी आता है, कॉमर्स भी आता है। तो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दीज थ्री टर्म्स दैट बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्या क्या, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स इज इक्वल्स टू बिजनेस। तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, बिजनेस बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज wait, let me erase all these things so that it will become clear to all of you. So transfer next is, please see this graph or flow chart carefully. Transfer of goods and services, monetary versus barter system. So यहाँ पे barter system की बात कही जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे monetary terms की बात की जा रही है। monetary terms मीन्स जैसे आज के टाइम में हम गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसकी जगह पे हम मनी का एक्सचेंज करते हैं। जो भी हम सामान लेते हैं उसके लिए हम पैसे को क्या करते हैं, देते हैं। बट अर्लियर एक टर्म था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के तहत ये था, इफ़ आई वांट सम कमोडिटी टू परचेज, या फिर मुझे कुछ भी खरीदना है तो आई नीड टू हैव सर्च आउट अ पर्टिकुलर पीपल, और जिसके पास वो कमोडिटी हो जिसे मुझे परचेज करना है। दूसरी थिंग, आई ऑल्सो हैव सम कमोडिटी जिसे मुझे मार्केट में सेल करना है, एंड आई नीड अ सेम पर्सन जिसके पास मुझे जो कमोडिटी की नीड हो वो हो, और वो मेरी कमोडिटी को परचेज करना भी चाहे। इट मीन्स ये म्यूचुअल बेनिफिट्स का रहता है कि हम आपस में ही क्या कर ले, लेन देन कर ले। तो इस तरीके के सिस्टम को क्या करते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें कमोडिटीज़ का कमोडिटीज़ के लिए एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन से लोग एंगेज हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 4 प्रोसेस कहा जा रहा है। एक है आपका एक्सचेंज होता है, हम पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ प्रोडक्शन से। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और परचेज होता है। गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर परचेज किया जाता है रॉ मटेरियल्स वगैरह को प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे परचेज का मीनिंग इस सेंस में निकल रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन के बाद होता है एक्सचेंज। ठीक है, चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज, जैसे कि सेमी प्रोडक्ट गुड्स है तो जो दूसरी कंपनीज है जिनको उन सेमी प्रोडक्ट गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो उनको परचेज करेंगे, तो एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कमोडिटीज़ का। आफ्टर एक्सचेंज दिस produced goods are distributed to different peoples who are engaged in the economic activities। तो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका लार्ज स्केल में गुड्स को थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटिस्फाई द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर और अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस पीपल। तो लोगों की और वहाँ पे रहने वाले लोगों की नीड के अकॉर्डिंग को देखते हुए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लास्ट थिंग, जब गुड्स उस पर्टिकुलर जगह पे पहुँच गया तो पीपल और जो भी कंज्यूमर्स है दे विल कंज्यूम। द लास्ट स्टेप इज कंजम्पशन। कंजम्पशन के बाद मीन्स वो गुड्स एकदम फिनिश, उसके बाद उसका कोई आगे स्टेज नहीं है। रीसेल, सेल वगैरह तो अलग की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि उस गुड्स को परचेज करने वाले पर्सन ने फाइनली क्या किया है, कंज्यूम किया है। दैट इज वाई द लास्ट स्टेज इज कंजम्पशन विच वर इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडेड। इसके बाद कहा जा रहा है डिवीजन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड वांट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है अब कंजम्पशन हो गया है, कंजम्पशन के बाद क्या होता है, कंजम्पशन इन द सेंस कि मैंने खा पी लिया या फिर सामान मैंने लाया तो उसे यूज़ कर लिया, बट मैंने उसको परचेज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सम मनी दिया था। अब प्रोडक्शन कंपनी ने जब उस गुड्स को प्रोड्यूस किया होगा तो कुछ तो खर्चे किए होंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन जब हुआ होगा तो थोड़े से एक्सपेंसेस तो हुए होंगे। तो यही कहा जा रहा है डिवीज़न ऑफ इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल लेबर हो गया, लाइट्स हो गई, इसके अलावा कंपनी में डिफरेंट लोग हैं, रॉ मटेरियल्स है, लॉट्स ऑफ थिंग्स वर यूज्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। सो आफ्टर अर्निंग a money or after generating a revenue, the production company generally divide all the incomes among the various or different factors of production so that they were able to analyze how much profit or how much
द थिंग्स बेनिफिट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो यहाँ पे ये होता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, सेटिस्फैक्शन एंड नीड्स ऑफ द वांट्स, ठीक है। कंज्यूमर ने क्या किया, कंजम्पशन किया, ठीक है। यहाँ कंजम्पशन से क्या हो रहा है, कंज्यूमर ने कंजम्पशन कर लिया और उनकी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्लोथ पर्टिकुलर था या फूड था, मेरे को था कि मैं खा लूँ, उसको परचेज कर लेती हूँ, मुझे भूख बहुत लगी है, तो मैंने खाया, मैंने कंजम्पशन किया और मेरी जो नीड है, मेरी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इनकम जनरेट हुई है, जनरेट करने के बाद में उस इनकम को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एलोकेट कर दिया गया है। होप इतना आपको समझ में आया होगा। दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। लेट मी चेक हम, ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम ये तो बेसिक था, इंट्रोडक्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा ये था आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा है वो रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अब मेन टॉपिक आपका आएगा कि जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है उसमें बिजनेस किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों इतना ज़्यादा बिजनेस की इम्पोर्टेंस है, क्यों आज के टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्किल इंडिया और स्मॉल एंटरप्राइजेस, अभी आप इस बुक में भी पढ़ेंगे लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कि क्यों हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रही है, इतना ज़्यादा फोर्स कर रही है कि नए नए एंटरप्रेन्योर बने। फॉर एग्जांपल आप शार्क टैंक करके अलग अलग कंट्रीज़ में इस तरीके के शोज़ आ रहे हैं, इंडिया में शार्क टैंक है, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं आप, एमबीए चाय वाले वगैरह हो गए। तो गवर्नमेंट इन सारे एंटरप्रेन्योर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही है, वाई दे आर टेकिंग टू गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो। टिल देन, take care of yourself, have a good day.